कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक शॉर्टकट जिंदगी की सबसे लंबी और डरावनी रात बन जाए? जब सड़क पर दौड़ते पहिए अचानक थम जाएं और घना अंधेरा ही आपका इकलौता साथी हो। चलिए आज इसी कहानी में उतरते हैं और एक सड़क पर हुए भूता अनुभव की परतें खोलते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के एक सुनसान रास्ते पर। वक्त हो रहा है रात के 2:30 बजे। दो ट्रक ड्राइवर हैं, रणवीर और महेश, जो वक्त बचाने के चक्कर में इस जंगल वाले शॉर्टकट से गुजर रहे हैं। चारों तरफ बस पेड़ों का अंधेरा और उनकी ट्रक की हेडलाइट्स की अकेली रोशनी। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, सफर अचानक एक झटके के साथ रुक जाता है। ट्रक का इंजन बंद, और अचानक जो खामोशी और अंधेरा फैलता है ना, वो किसी बुरे सपने जैसा लगता है। जो रास्ता मंजिल तक जल्दी पहुंचाने वाला था, वो अब एक जाल बन चुका था। अब इस मुसीबत पर दोनों का रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग है। एक तरफ है रणवीर, जो ड्राइवर है, वो झुंझलाकर ट्रक ठीक करने के लिए नीचे उतरता है। वहीं दूसरी तरफ है महेश, जिसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। वो किसी अनदेखे खतरे को भांपकर ट्रक के केबिन में ही रुक जाता है। और यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। तो अब बात करते हैं उस चीज की जो इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। महेश, जो केबिन की खिड़की से बाहर झांक रहा है, उसकी नज़र सड़क के किनारे झाड़ियों के बीच किसी चीज पर पड़ती है। एक साया, एक ऐसी चीज जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। वो साया एक औरत का है, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई है। वो बहुत अजीब तरह से झुकी हुई है, बिल्कुल शांत, जैसे कोई मूर्ति हो। उसके खुले बाल चेहरे को ढके हुए हैं, और पहली नज़र में ही महेश को वो गट फीलिंग आ जाती है कि यहां कुछ बहुत ज्यादा गलत है। अब जो सबसे दिलचस्प और डरावनी बात है, वो है रणवीर का नजरिया। वो तो ट्रक के नीचे लेटा है, उसे पूरा व्यू नहीं दिख रहा। उसे सिर्फ उस औरत के पांव दिख रहे हैं, और वो पांव वो जमीन पर थे ही नहीं, वो हवा में तैर रहे थे। फिर वो हिलना शुरू करती है, लेकिन इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं। उसकी गर्दन एक तरफ ऐसे झुकी हुई है जैसे टूट गई हो। उसके चलने का तरीका झटकेदार और बिल्कुल अननेचुरल है। अब ये पक्का हो चुका था कि ये कोई इंसान तो नहीं है। और फिर वो धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगती है। हर एक कदम के साथ खौफ और नजदीक आ रहा था। रणबीर के लिए अब ट्रक ठीक करने का काम जिंदगी और मौत की दौड़ बन चुका था। घबराहट में रणवीर कांपते हाथों से आखिरी बोल्ट कसता है और किसी तरह ट्रक के नीचे से बाहर निकलता है। वो महेश तो चिल्लाकर इंजन चालू करने को कहता है। एक दो कोशिशों के बाद इंजन आखिरकार स्टार्ट हो जाता है और वो पूरी ताकत से ट्रक को भगा ले जाते हैं। उन्हें लगा वो बच गए। उन्हें लगा कि पीछा छूट गया, पर असल खौफ तो अब शुरू होना था। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एहसास होता है कि सड़क बदल ही नहीं रही। हर मोड़, हर पेड़, सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है। भागना बस एक वहम था। और तभी अगले मोड़ पर वही औरत फिर से सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई देती है। इसी पल महेश के मुंह से डरते डरते वो सवाल निकलता है, जो सब कुछ साफ कर देता है। कहीं ये छलावा तो नहीं है? असल में वो एक सुपरनैचुरल लूप में फंस चुके थे। वे एक मुड़े हुए पेड़ के पास से गुजरते हैं। अगले मोड़ पर उन्हें वो औरत दिखती है। वे डरकर ट्रक भगाते हैं और कुछ देर बाद घूमकर फिर से उसी मुड़े हुए पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। हर कोशिश उन्हें वापस उसी जगह ले आती थी। अब खेल बदल चुका था। वो साया सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा था, वो अब उनके पीछे दौड़ रहा था। ट्रक की छत पर भारी कदमों की धमक सुनाई दे रही थी, जैसे कोई ऊपर चढ़ गया हो। और फिर विंडस्क्रीन पर टप टप करके लाल बूंदें गिरने लगी, बिल्कुल खून जैसी। अब ये सिर्फ एक डरावना साया नहीं था, ये एक सीधा हमला था। जब भागने के सारे मॉडर्न तरीके फेल हो जाते हैं, तब अक्सर हमें वो पुरानी बातें याद आती हैं, जो हमने अपने बड़ों से सुनी होती हैं। रणवीर को भी अपने ट्रक ड्राइवर ताऊजी की बताई एक पुरानी बात याद आती है। एक ऐसा उपाय जो विज्ञान पर नहीं, बल्कि पुराने ज्ञान पर आधारित था। तो ये छलावा आखिर है क्या? देखिए, भारतीय लोक कथाओं में छलावा सिर्फ एक भूत नहीं, बल्कि एक भ्रम है। एक ऐसी शक्ति जो यात्रियों को भटकाने के लिए जानी जाती है, उन्हें एक ही रास्ते पर बार बार घुमाकर उनकी हिम्मत तोड़ देती है। बिल्कुल वैसा ही जैसा रणवीर और महेश के साथ हो रहा था। रणवीर को जो उपाय याद आया था, उसके कुछ नियम थे। उन्हें नीम की सूखी टहनी को सरसों के दानों के साथ जलाना था और एक खास मंत्र बोलना था। लेकिन सबसे जरूरी और सख्त नियम था, जो भी करना है गाड़ी से बाहर निकले बिना करना है। गाड़ी ही उनका आखिरी सुरक्षा कवच थी।
वो पास की एक वीरान झोपड़ी के पास ट्रक रोकते हैं। रणवीर जल्दी से नीम की टहनी और सरसों के दानों से वो उपाय करता है और जोर से बोलता है, रास्ता छोड़ दे। फिर दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, जय बजरंगबली, और आखिरी बार भागने की कोशिश करते हैं। और इस बार कुछ अलग होता है। जैसे ही वो ट्रक आगे बढ़ाते हैं, पीछे देखने पर वो औरत उसी जगह खड़ी दिखती है, लेकिन जैसे एक जलती हुई आग की अनदेखी रेखा उसे रोक रही हो। वो उसे पार नहीं कर पाती। आखिरकार उन्होंने उस छलावे के जाल को तोड़ दिया था। अगली सुबह जब वो एक ढाबे पर पहुंचे तो उन्हें जवाब मिले, क्योंकि अक्सर सबसे खौफनाक कहानियों की जड़ें किसी भूली बिसरी दर्दनाक हकीकत में होती हैं। हर भूत के पीछे एक इतिहास होता है, और इस छलावे के पीछे भी एक छिपा हुआ था। एक और दिलचस्प बात यह है कि उपाय के बाद उस आत्मा का रूप और भी भयानक हो गया था। उसके पैर अब जमीन पर थे, आंखें काली हो गई थीं और बालों से खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस उपाय ने उसके असली राक्षसी रूप को सबके सामने ला दिया हो, जैसे उसका नकाब उतर गया हो। ढाबे के बूढ़े मालिक ने उन्हें उस जगह की कहानी बताई कि बहुत साल पहले उसी सड़क पर एक दुल्हन को दहेज के लिए जला दिया गया था, और कहते हैं कि वो हर रात अपनी उसी सफ़ेद साड़ी में लौटती है। एक सुपरनैचुरल घटना के पीछे एक असली मानवीय त्रासदी थी। और फिर ढाबे वाले ने वो आखिरी सबसे जरूरी बात बताई, वो आत्मा सिर्फ उन्हें फंसाती है जो उसे पहचान नहीं पाते हैं। मतलब ये कोई अंधाधुंध हमला नहीं था, बल्कि अपनी कहानी को स्वीकार करवाने की एक गुहार थी, एक चीख जो चाहती थी कि कोई उसके साथ हुए अन्याय को याद रखे। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जिन सड़कों पर हम रात में सफ़र करते हैं, उनके बारे में कौन सी कहानियां कही जाती हैं? क्या हर सुनसान सड़क के अंधेरे में कोई ऐसी ही अनकही, अनसुनी कहानी छुपी होती है, जो बस पहचाने जाने का इंतजार कर रही हो?